सबक आमोज कहानी बादशाह का लाडला बेटा। पुराने जमाने में एक ऐसा बादशाह रहता था जो अपनी शान और शौकत, ताकत और हिकमत में बेमिसाल था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और इसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन इस बादशाह की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया उसका लाडला बेटा था। बादशाह उसे आंखों का तारा और दिल का सुकून कहता था। शहजादा न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि अखलाक, रहम और शुजाअत में भी सबसे आगे था। उन्हीं दिनों एक बुजुर्ग फकीर बादशाहत के इलाके में आ पहुंचा। वो सब कुछ छोड़कर दर बदर घूमता रहता था। उसकी आंखों में दुनिया की हकीकतों की थकन और दिल में सब्र की गहराई थी। कभी किसी दरवाजे पर रुक जाता, कभी किसी गली में, कभी किसी पहाड़ी के नीचे, लेकिन कहीं उसे ठहराव नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कई घंटों की थकन के बाद एक गांव के करीब एक दरख्त के नीचे बैठा था कि अचानक एक शख्स उसके करीब आया। फकीर ने उसे पहचान लिया। ये उसका पुराना वाकिफकार था। दोनों ने पुरानी यादें ताजा की। उस शख्स ने फकीर की हालत देखी तो कहा, दोस्त, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए ठिकाना भी दूंगा और इज्जत भी। फकीर ने कबूल किया और उसके साथ चल पड़ा, मगर इसे ये मालूम ना था कि ये शख्स बादशाह के दरबार में मुलाजिम है। बादशाह के दरबार का मंजर। कुछ दिन गुजरे। एक सुबह इस शख्स ने फकीर से कहा, मैं तुम्हें आज अपने साथ दरबार ले जाता हूँ, वहां तुम बहुत कुछ देखोगे। फकीर साथ चल पड़ा, लेकिन किस्मत में वो लम्हा लिख रखा था जब दरबार तकरीबन खाली था, क्योंकि इसी दिन बादशाह अपने सालाना दौरे पर बाहर जाने वाला था। तमाम सिपाही, वजीरा और खुद्दाम बादशाह के साथ निकले और फकीर भी अपने दोस्त के साथ काफिले में शामिल हो गया। वो सब चलते गए, महल से निकले, शहर से आगे बढ़े, यहाँ तक के सब्जाजारों और वादियों से गुजरते हुए एक बड़े सुनसान मैदान में पहुंच गए। मरकज में खड़ा एक अजीब सा कमरा। मैदान के वस्त में एक कमरा नुमा इमारत थी, छोटी मगर मजबूत। इसके इर्द गिर्द दुनिया के मुख्तलिफ शोबों के माहिर खड़े थे। हकीम, डॉक्टर, पहलवान, जादूगर, फलसफी, इल्म नुजूम के माहिर, सिपाह सालार, तीरंदाज, जंगी मास्टर, साइंसी आलात बनाने वाले कारीगर, हर कोई इस इमारत के गिर्द खामोशी से चक्कर लगा रहा था। फकीर हैरत से ये मंजर देख रहा था। बादशाह सबसे आगे था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हाथ में ताकत की अलामत शाही असा पकड़ा हुआ था। फकीर का सवाल और दर्दनाक हकीकत। फकीर ने काफी देर तमाशा देखा, फिर उसका दिल बेचैन हो गया। वो अपने दोस्त के करीब गया और आहिस्ता से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग इस कमरे के गिर्द क्यों घूम रहे हैं? दोस्त ने गहरी सांस ली, चेहरा झुका लिया, फिर बोला, इस बादशाह की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया उसका लाडला बेटा था। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सका है? एक अचानक बीमारी ने शहजादे को घेर लिया और चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गया। इस दिन के बाद बादशाह की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। उसकी सल्तनत में जश्न रुक गए, खुशियां दफन हो गईं और दरबार की हर दीवार पर गम की फजा छा गई। इस कमरे में बादशाह के इकलौते बेटे की कब्र है। फकीर के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दोस्त ने आगे कहा, बादशाह हर साल यहाँ आता है, अपनी पूरी सल्तनत की ताकत, इल्म और दुनिया के सब माहिरीन को साथ लाता है और फिर अपने बेटे की कब्र के गिर्द चक्कर लगवाकर कहता है, मेरे बेटे देखो, मैं बादशाह हूँ, दुनिया की हर ताकत मेरे कदमों में है। माहिर, हकीम, डॉक्टरों और सिपाहियों की फौज मेरे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें मौत से नहीं बचा सका और ना ही तुम्हें वापस ला सका। इसलिए आज मैं एतराफ करता हूँ कि मैं बादशाह सही, मगर जिंदगी और मौत का मालिक नहीं हूँ। मैं आज सबको ये सच दिखाने लाया हूँ कि दुनिया की हर ताकत के बावजूद इंसान बेबस है। फकीर के दिल में एक लर्जा सा दौड़ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा, जिसे दुनिया बेहद ताकतवर समझती है, वो भी अपने महबूब को मौत से नहीं बचा सका। फिर हम आम इंसान हकीकत में कितने कमजोर हैं। चक्कर मुकम्मल होने के बाद बादशाह कब्र के पास बैठ गया। वो पत्थर की तरह मजबूत इंसान आज टूटा हुआ लग रहा था। उसने कब्र पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने दुनिया के हर माहिर को इकट्ठा कर लिया, हर ताकत को अपने कदमों में झुका दिया, मगर फिर भी तुम्हें वापस न ला सका।
आज दुनिया को बताने आया हूं कि मौत के सामने बादशाह भी फकीर बन जाता है। दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, इख्तिदार, दौलत, शोहरत सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ अमल बाकी रहता है। फकीर ये सुनकर आप दीदा हो गया। उसने सोचा कि हकीकत यही है, मौत न अमीर को छोड़ती है, न बादशाह को, न फकीर को। दुनिया की हर चीज फना होने वाली है। असल दौलत नेकी है, किरदार है, इंसानियत है। फकीर की आंखों में तब्दीली। यह मंजर देखने के बाद फकीर के कल्ब में एक अजीब सी रोशनी आ गई। उसने सोचा, मैं बरसों से दर बदर फिर रहा हूं, मगर अब समझ आया कि दुनिया की हकीकत क्या है। ताकत, दौलत, शान सब फरेब है। असल चीज इंसान का दिल है, उसका किरदार है, उसके आमाल हैं। वो खामोशी से मैदान से बाहर निकल आया और उसने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मालिक, मुझे वो जिंदगी अता कर जो मौत के बाद भी फायदा दे। मुझे ऐसे आमाल दे जो कब्र में रोशनी बने।